3 नवंबर को यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अमरोहा की नौगावा सादात सीट से यूपी सरकार से मंत्री रहे चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को टिकट दिया गया है। चेतन चौहान का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया था और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। इसके अलावा बुलंदशहर सीट के उषा सिरोही, टुंडला से प्रेमपाल धनगर और बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार, घाटमपुर से उपेंद्र पासवान और मलहनी से मनोज सिंह को टिकट दिया गया है। अभी देवरिया सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। इन सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है और 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और जिन सीटों पर चुनाव होना है वो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते कि वो कौन कौन सी सीट है जिस पे ये चुनाव होना है। घाटमपुर की बात करें तो वहां से कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का निधन हुआ था। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे वो सीट खाली हुई थी। मलहनी जौनपुर विधायक पारसनाथ यादव का निधन हुआ था, तब ये सीट खाली हुई थी। इसके बाद बुलंदशहर की बात करें तो विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही का निधन हुआ था। टुंडला आगरा की बात करें एसपी सिंह बघेल के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई थी। देवरिया सदर की बात करें विधायक जन्मेजय सिंह के निधन से खाली हुई सीट। बांगरमऊ बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा। नौगावा खेल मंत्री चेतन चौहान की मौत से ये सीट खाली हुई। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 9 नवंबर को होंगे। इन 11 सीटों पर 9 नवंबर को ही वोटिंग होगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। राज्यसभा की जिन 11 सीटों पर चुनाव होने हैं वो सीट 25 नवंबर को खाली हो रही है। नामांकन की तारीख 27 अक्टूबर है, वहीं 2 नवंबर तक नामांकन वापस दिए जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों में 4 सीटें एसपी के पास, 3 बीजेपी और 2 बीएसपी, जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट थी। वहीं उत्तराखंड सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, वहां से राजबब्बर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन इस बार दोनों विधानसभा में बीजेपी की संख्या को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा चुनाव में भी उसी का पलड़ा भारी रहेगा। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से आजम खां, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 मामलों में जमानत मिल गई है। अब्दुल्ला आजम का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और सरकारी संघ की दुकान आवंटित कराने को लेकर दर्ज मुकदमे में ये जमानतें दी गई हैं। हालांकि आजम खां अभी भी सीतापुर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। आजम खां के खिलाफ दर्ज 90 मामलों में अब तक 86 मामलों में जमानत हो चुकी है, लेकिन अब भी उन पर 4 केस पेंडिंग है। हाईकोर्ट के 2 मुकदमों में अब 3 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। ये केस अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड और पासपोर्ट से जुड़े हैं, जबकि जिला कोर्ट के रामपुर में एनिमी प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों की सुनवाई होनी बाकी है। आजम खां और उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं।